हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने बात कर लिया है किसका किसका। हमने बात किया था नाउन का, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, हमने अभी तक प्रीपोजिशन तक अभी बात किए थे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंजंक्शन किसे कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कंजंक्शन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक होता है क्योंकि ये वर्ड को वर्ड से जोड़ता है। क्योंकि वर्ड को कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ता है। वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, और फिर सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे वफादार टॉपिक कौन सा है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा और फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से और सेंटेंस को सेंटेंस से। फ्रेंड्स, कनेक्टर्स और भी होते हैं इसके अलावा, कंजंक्शन के अलावा कुछ कनेक्टर्स एडवर्ब में भी आते हैं। इसी के साथ में उसका भी स्टडी कर लेंगे। पहले देख लेते हैं इसके कितने प्रकार हैं। कनेक्टिव्स में भी कंजंक्शन और कनेक्टिव एडवर्ब्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कनेक्टर्स के, कंजंक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कंजंक्शंस को कितने भागों में। कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। कंजंक्शंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फ्रेंड्स, द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं उसको पहले देख लेते हैं। एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। फ्रेंड्स, ईदर और ये क्या है, पेयर वाले कंजंक्शन इसको बोल सकते हैं, ईदर और नीदर नॉर को। फ्रेंड्स, इसको एक ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है फैन वॉइस। फैन वॉइस। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फैन वॉइस के माध्यम से हम इसको एक जो इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है इसको हम याद कर सकते हैं। ये आपसे क्या होगा फ्रेंड्स, फॉर, ए से एंड, एन से क्या होगा, नॉर, बी से फ्रेंड क्या होगा, बट, ओ से और, वाई से क्या होगा फ्रेंड्स, एट, एंड सो। फ्रेंड्स, इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं। फैन वॉइस, फैन वॉइस के माध्यम से हम जो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको हम याद कर सकते हैं। फैन वॉइस। फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल में देखेंगे जैसे बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। चिड़िया। फ्रेंड्स, एक क्लॉज हो गया, ये बर्ड्स फ्लाई क्या है, एक क्लॉज हो गया, इसको हम बोलेंगे क्लॉज। क्योंकि ये
सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनता है फ्रेंड्स? क्लॉज। एक क्लॉजेम हो गया, दूसरा फिश स्विम, दूसरा क्लॉज। दो क्लॉज को किससे हम जोड़ रहे हैं? एंड से। किससे जोड़े हैं फ्रेंड्स? एंड। एंड क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स ये इसका अपना खुद ये पूरा मीनिंग नहीं देता है, ये किसी दूसरे सेंटेंस पर इसको डिपेंडेंट होता है, दूसरे सेंटेंस पर आधारित होता है। इसके कौन कौन से कंजंक्शन है फ्रेंड्स इसमें? जैसे आफ्टर है, बिकॉज, इफ, दैट, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। फ्रेंड्स ये इसमें व्हेन एंड वेयर ये क्या है? कनेक्टिव एडवर्ब्स है ये। जैसे फ्रेंड्स एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे एज ही वॉज नॉट देयर, चूंकि वो वहां पर नहीं था तो मैंने आई स्पोक टू हिज ब्रदर। फ्रेंड्स ये क्या है? ये इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, इसको बोलेंगे, क्योंकि दिस इज मेन क्लॉज इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मीनिंग दे रहा है, इसको मेन क्लॉज बोलेंगे। और एज ही वॉज नॉट देयर, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ तक एज ही वॉज ये डिपेंडेंट क्लॉज है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है। डिपेंडेंट क्लॉज। और जोड़े किससे है फ्रेंड्स? एज से। एज क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसका जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। कनेक्टिव्स यूज टू प्रेजेंट कंट्रास्ट। कनेक्टर्स का प्रयोग फ्रेंड्स कहाँ पे होता है? कंट्रास्ट। कुछ कनेक्टिव्स ऐसे हैं जिसका जो क्या प्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स? कंट्रास्ट। कनेक्टिव्स यूज टू प्रेजेंट कंट्रास्ट। उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? बट, इट, हाउएवर, स्टिल, दो, नेवरदलेस, नॉनदलेस, वेयर इज, ऑल्दो। फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कनेक्टर हैं जो क्या बताते हैं? जो कंट्रास्ट बताते हैं फ्रेंड्स। क्या बताते हैं? कंट्रास्ट। इसमें फ्रेंड्स सी क्या, बट क्या है? कंजंक्शन है। इट क्या है? कंजंक्शन है। हाउएवर क्या है फ्रेंड्स? एडवर्ब है। इट क्या है? हाउएवर क्या है? हाउएवर दिस इज एडवर्ब। स्टिल क्या है? एडवर्ब है। नेवरदलेस ये सब क्या है? ये एडवर्ब है। नॉनदलेस एडवर्ब है। वेयर इज फ्रेंड्स से क्या है? सी से कंजंक्शन, ऑल्दो और दो, ये सब क्या है? ये फ्रेंड्स दो भी ये क्या है? ये कंजंक्शन है फ्रेंड्स। इसमें जैसे बट, इट, वेयर इज ये सब क्या है? दो, ऑल्दो ये सब कनेक्टर्स हैं। बाकी हाउएवर, स्टिल, स्टिल ये सब क्या है फ्रेंड्स? से एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब्स कनेक्टर का काम करते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं पहले। फ्रेंड्स ही न्यू द ट्रूथ, ही रिमेन साइलेंट। ही न्यू उसको सच्चाई पता था लेकिन फिर भी वो शांत रहा। फ्रेंड्स ही उसको सच्चाई पता था, इसको हम कैसे लिखेंगे? ही न्यू द ट्रूथ, उसे सच्चाई पता थी या उसको वो सच्चाई जानता था लेकिन वो शांत रहा। सच्चाई पता था
तो सच्चाई बताना था, लेकिन विरोधाभास इसमें बट के माध्यम से फ्रेंड्स इसमें क्या दिखा रहे हैं, विरोधाभास। सी फेल्ड मेनी टाइम्स, ही फेल्ड, वो बहुतों बार फेल हुआ था, लेकिन फिर भी वो आशावान था। ही रिमेन्ड होपफुल, ही फेल्ड मेनी टाइम्स। फ्रेंड्स बट क्या है, इसमें कंट्रास्ट बता रहा है, बहुत बार फेल होने के बावजूद भी वो आशावान था। द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल, नो वन बॉट इट। फ्रेंड्स पेंटिंग सुंदर थी, लेकिन फिर भी इसे कोई नहीं खरीदा। और ऑल्दो द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल, नो वन बॉट इट। फ्रेंड्स इससे ऑल्दो से हम इसको कनेक्ट किए हैं। इसमें फ्रेंड्स हम बट भी लगा सकते हैं कि द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल बट नो वन बॉट इट, एट भी लगा सकते हैं। कंट्रास्ट बताने के लिए फ्रेंड्स हम बट, एट, हाउएवर, दो, ऑल्दो, वेयर इज, नॉनदलेस, इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। बट, एट, हाउएवर, नेवरदलेस, स्टिल, इनका प्रयोग हम कंट्रास्ट बताने के लिए कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास दिखाने के लिए कौन कौन से कनेक्टर्स का प्रयोग होता है। बट, इट, हाउएवर, स्टिल, दो, नेवरदलेस, नॉनदलेस, वेयर इज, ऑल्दो। अगला देखते हैं। ऑल्दो दो फ्रेंड्स यूज्ड एज अ, ऑल्दो का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे, ऑल्दो used as part of the clause that does not produce contrast। लेकिन फ्रेंड्स ये कंट्रास्ट नहीं बताते हैं ज़्यादातर। It was true but no one believed it। It was true, यहाँ फ्रेंड्स एट लगाए हैं, बट भी लगा सकते हैं। Although it was true, no one believed it। Although फ्रेंड्स used a part of the clause that does not produce। फ्रेंड्स although से कंट्रास्ट यद्यपि सही था, लेकिन कोई इसका नो वन बिलीव्ड इट, लेकिन कोई इसका विश्वास नहीं किया। फ्रेंड्स कंट्रास्ट आप देख लिए, कंट्रास्ट बताने वाले कौन कौन से एडवर्ब हैं। अगला देखेंगे हम कि कनेक्टिव्स यूज्ड टू प्रेजेंट रीजन, रीजन कौन कौन से कनेक्टर्स बताते हैं, उसको देख लेते हैं। रीजन बताने वाले कनेक्टर्स, सबसे पहले आता है बिकॉज, एज, सिंस, फॉर। फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ही वेंट देयर, ही वॉन्टेड टू सी हिज फेवरेट एक्टर। वह वहां पर गया। फ्रेंड्स क्यों गया, क्योंकि वो अपने फेवरेट एक्टर को देखना चाहता था। फ्रेंड्स ही वेंट देयर यहाँ बिकॉज के माध्यम से रीजन बता रहा है। कारण क्या था, वहां जाने का कारण क्या था, क्योंकि वो अपने फेवरेट एक्टर को देखना चाहता था। इसको हम बिकॉज से कनेक्ट किए हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही कुड नॉट पे द स्कूल फी, हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर। फ्रेंड्स ही कुड नॉट, वो अपनी फीस नहीं जमा कर सका क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे। फ्रेंड्स यहाँ भी बिकॉज के माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ही कुड नॉट पे द स्कूल फी बिकॉज हिज पेरेंट्स वेर वेरी पुअर। क्योंकि फ्रेंड्स बिकॉज से क्या बताता है, रीजन बताता है। बिकॉज ये ऐसा कंजंक्शन है जो रीजन बताता है। बिकॉज के अलावा कौन कौन से थे, बिकॉज, एज, सिंस, फॉर। फ्रेंड्स वेयर इज का प्रयोग कहाँ पे होता है, वेयर इज जबकि, यूज टू प्रेजेंट कंट्रास्ट बिटवीन टू डिफरेंट पीपल। दो, इस कंट्रास्ट कहाँ पे बता, दो डिफरेंट पीपल, दो डिफरेंट थिंग्स, फैक्ट्स और सिचुएशन, दो डिफरेंट सिचुएशन बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेयर इज का प्रयोग करते हैं। राहुल इज हार्ड वर्किंग, वेयर इज, जबकि हिज ब्रदर इज वेरी लेजी। फ्रेंड्स यहाँ दो डिफरेंट पीपल के बारे में यहाँ बताया गया है, तो हमने किससे उसको
कनेक्ट किया है वेयर इज के माध्यम से। यहाँ दो डिफरेंट पीपल हैं। राहुल इज हार्ड वर्किंग, वेयर इज हिज ब्रदर इज वेरी लेजी। अगला देखते हैं, दियर हाउस इज बिग, आर्स इज स्मॉल। फ्रेंड्स यहाँ घर की तुलना हुआ है। वेयर इज मतलब दियर हाउस, उनका घर बड़ा है, उनका घर बड़ा है, जबकि हमारा घर छोटा है। वेयर इज के माध्यम से जो दो डिफरेंट चीजों के बारे में, बिग ये क्या है कि डिफरेंट चीजें हो गई, जैसे घर और बड़ा घर छोटा घर, स्मॉल और बिग हाउस। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपने देखा कि इसमें क्वेरीज के माध्यम से जबकि, क्वेरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, जबकि, क्वेरीज को हिंदी में कहते हैं जबकि। क्वेरीज को फ्रेंड्स, क्वेरीज को हिंदी में कहते हैं जबकि। फ्रेंड्स आज मैंने क्या क्या पढ़ाया कि क्वेरीज का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कंजंक्शन के कितने टाइप हैं, और हमने दो कंजंक्शन को देखे हैं आज। पहला क्या था, कनेक्टर्स यूज्ड टू, जो कंट्रास्ट बताने वाले कनेक्टर्स और रीजन बताने वाले कनेक्टर्स। फ्रेंड्स अगले क्लास में जो बाकी कनेक्टर्स हैं, कुछ एडवर्ब्स भी हैं जो कनेक्टर का के रूप में प्रयोग होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।